नमस्कार दोस्तों, ट्राई टू लर्न चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जानकारी लेने वाले जो शायद इंडिया के अंदर हर एक के फ़ोन में होता है और जितना हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उतना इस एप्लीकेशन को भी यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि हम लोग कौन से एप्लीकेशन के बारे में आज जानकारी लेने वाले। हम लोग जानकारी लेने वाले क्रिक बज़ के बारे में। प्लस दोस्तों, हम सभी को ये चीज़ पता है कि इंडिया के अंदर क्रिकेट कितना फेमस है, राइट। हर एक व्यक्ति, हर एक बंदा क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। तो इस केसेस में ऐसे एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गए और इनका यूज़र रेट भी बहुत ज़्यादा होगा, राइट। बट क्या आपने ये सोचा है कि इस एप्लीकेशन की हिस्ट्री क्या है, कैसे एप्लीकेशन काम करते हैं और इस एप्लीकेशंस की ग्रोथ कैसी हुई है? तो वैसे ही हम लोग इस वीडियो में क्रिक बज़ की स्पेसिफिकली सारी इन्फॉर्मेशन देखने वाले, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ 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 एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। गाइस, क्रिकेट से रिलेटेड मैंने और एक वीडियो बनाया है, स्क्रीन पे कहीं पे आता होगा, तो वो वीडियो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया कि क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से क्रिकेट इंडिया में इतना फेमस है। तो ज़रूर आपको वो वीडियो भी अच्छा लगेगा अगर आप क्रिकेट लवर हो तो। दोस्तों, क्रिक बज़ की जानकारी लेने से पहले हम लोग कुछ क्रिकेट की बेसिक चीज़ें देखते हैं। जैसे अगर हम लोग बहुत इनिशियल फेज़ में जाएंगे तो वहाँ पे क्रिकेट का जो कंजम्पशन था वो ज़्यादा रेडियो पे होता था, यानी रेडियो पे कमेंट्री बहुत ज़्यादा सुनी जाती थी और रेडियो पे कमेंट्री सुन के क्रिकेट को एंजॉय किया जाता था। फिर धीरे धीरे टेलीविजन्स आ गए, फिर लोग टेलीविज़न पे मैच देखने लग गए। जिनके भी पास टेलीविज़न होता था उनके घर पे जाके लोग मैचेस देखने लग गए। फिर धीरे धीरे सबके पास टेलीविज़न आ गया, अलग अलग वेरिएंट्स आ गए टेलीविजन्स के भी, एलईडी, एलसीडी, बड़े स्क्रीन। तो ये सारी चीज़ों पे लोग मैच देखने लग गए और उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेट का वर्ल्ड आ गया जहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है एप्लीकेशंस पे। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस अभी है, जैसे हॉटस्टार हो गया, जियो टीवी हो गया। तो ये सारे एप्लीकेशंस पे लाइव मैचेस देखे जाते हैं, तो लोग वो एप्लीकेशंस ज़्यादा यूज़ करने लग गए। पर दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मैच किसी वजह से या किसी काम में बिजी होने की वजह से पूरा देख नहीं पाते। तो उस केसेस में हम लोग को बस एक बेसिक समरी चाहिए होती है क्विकली, जैसे किसका कितना स्कोर है, कितने रन्स चाहिए, कितने ओवर्स बचे हैं। तो उस केसेस में ऐसे जो एप्लीकेशन है जैसे क्रिक बज़ या क्रिक इन्फो हो गया या फिर आईसीसी का जो एप्लीकेशन है ऑफिशियल वो हो गया जहाँ पे हम लोग को स्कोर दिखता है। तो ये सारे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। पर क्या आपने दोस्तों सोचा है कि एप्लीकेशन बैकएंड में कैसे काम करते हैं? तो वो भी हम लोग दोस्तों क्विकली देख लेते हैं। तो ये जो सारे एप्लीकेशंस हो गए जैसे क्रिक बज़ हो गया या क्रिक इन्फो हो गया, इनका मेन काम यही होता है कि डेटाबेस में से डेटा लाके एक्चुअल यूआई पे अच्छी तरीके से दिखाना। बट एक्चुअल जो डेटाबेस में अपडेट होता है उसके लिए अलग टीम होती है। तो आपने देखा होगा कि जब भी लाइव मैचेस होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े स्कोर बोर्ड्स होते हैं, वो अपडेट करने के बाद वही टीम कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन की मदद से इन डेटाबेस में भी डेटा लेटेस्ट अपडेट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो भी अपने मेन एप्लीकेशंस हो गए जैसे क्रिक बज़ हो गया, क्रिक इन्फो हो गया, उस पर जब भी हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो हम लोग को वो लेटेस्ट डेटा डेटाबेस में से दिख जाता है। या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन में ऐसे भी चीज़ें हैं कि सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद खुद ही डेटा रिफ्रेश हो जाता है और लेटेस्ट रिकॉर्ड हमें उसमें या लेटेस्ट डेटा हम लोग को, लेटेस्ट स्कोर हम लोग को उस एप्लीकेशन में दिख जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मैचेस में अलग अलग ग्राफिक के माध्यम से एक प्लेयर का एनालिसिस किया जाता है। फिर उस प्लेयर ने इस पार्ट पे कितने शॉट खेले या इतने यहाँ पे कितने रन्स बनाए, वहाँ पे कितने रन्स बनाए। उसके बाद हर साल उसका प्रोग्रेशन कैसा है उसके लिए कुछ ग्राफ्स दिखाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें भी दोस्तों एक एप्लीकेशन है विज आर्टिस्ट करके, उस एप्लीकेशन की मदद से की जाती है। और इस एप्लीकेशन की अलग खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे हम खाली कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स भेजने पड़ते हैं और उसके बाद वो ग्राफिक ईजिली हम लोग को कुछ मिली सेकेंड्स में मिल जाता है। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें लाइव ब्रॉडकास्टिंग में हो रही है तो बहुत क्विकली होनी पड़ती है। तो इसलिए दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा टेस्टेड होते हैं और क्विकली जो इसके एक्सपर्ट है उनको ही लाइव ब्रॉडकास्टिंग के वक्त लिया जाता है। फिर दोस्तों, इन एप्लीकेशन के अंदर कमेंट्री का भी फीचर होता है जहाँ पे लाइव कमेंट्री दिखाई देती है। तो ये जो कमेंट्री रहती है ये भी मैन्युअली टाइप की होती है और फिर डेटाबेस में अपडेट की होती है और उसके बाद हमें उन एप्लीकेशंस पे दिखती है। तो जो भी लोग ये जो लाइव चीज़ों पे काम करते हैं, जैसे कुछ टाइप करना हो गया या स्कोर अपडेट करना हो गया, इनके लिए बहुत बिग सैल्यूट, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि बहुत कम टाइम पे और एक्यूरेट डेटा उन्हें दिखाना होता है। तो इसलिए बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। तो दोस्तों, ओवरऑल इस तरीके से ये जो सारे एप्लीकेशंस है वो लाइव और
परफेक्ट डेटा बहुत कम समय में इस एप्लीकेशन पे दिखाता है। तो दोस्तों अगर हम लोग स्पेसिफिकली क्रिकबज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे एक नॉर्मल जैसा स्टार्टअप होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स हो गए या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए या फ्रेंड्स हो गए, वो एक साथ आके एक इनिशियल आइडिया पे काम करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही दोस्तों क्रिकबज़ की भी कहानी है। और यहाँ पे दोस्तों जो 3 एक्स एम्प्लॉयज़ थे इन्फोसिस के, उन्होंने मिलकर इस इनिशियल आइडिया पे काम करने की शुरुआत की थी, और जिनका नाम है पीयूष अग्रवाल, पंकज चपरवाल और प्रवीण हेगड़े। तो दोस्तों ये तीनों ने मिलकर क्रिकबज़ के इनिशियल आइडिया पे काम किया, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और 2004 में दोस्तों पहली जो क्रिकबज़ की वेबसाइट थी, नॉट एप्लीकेशन, वेबसाइट थी, वो लाइव हो चुकी थी। और दोस्तों 2004 से लेकर 2008 तक इस साइट पे इतना ट्रैफिक था नहीं, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट यूजर्स ज़्यादा थे नहीं, और जो दौर था जहाँ पे लोग ज़्यादा टेलीविजन्स पे मैचेस देखते थे, टेलीविज़न का दौर था स्पेसिफिकली, इसलिए ज़्यादा लोग टेलीविजन्स पे मैचेस देखते थे। पर दोस्तों इसी टाइम पे क्रिकबज़ की जो टीम थी, जो डेवलपमेंट टीम थी, उन्होंने बहुत अलग अलग फीचर्स ऐड किए, जैसे लाइव क्रिकेट मैचेस के फ़ोटो डालना, या फिर हर एक प्लेयर का स्टैट्स हो गया, रैंकिंग्स हो गए, फिर शेड्यूल हो गया। ये जो अलग अलग फीचर्स थे इस वेबसाइट पे उन्होंने ऐड किए। 2008 के बाद जो क्रिकबज़ की ऑफिशियल टीम थी, डेवलपमेंट टीम थी, उन्होंने फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए iOS ऐप और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, ये दोनों पे क्रिकबज़ एप्लीकेशन को लाइव करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत की थी। और 2010 में दोस्तों ये दोनों प्लेटफॉर्म पे क्रिकबज़ लाइव हो चुका था। और उसके बाद दोस्तों मैं अगर आपको बताऊँ तो ये जो मोमेंट था वो क्रिकबज़ के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि इसके बाद ये जो एप्लीकेशंस हो गए वो बहुत ज़्यादा डाउनलोड होने लग गए थे, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ भी करने लग गए थे। और 2000 में अगर आप देखोगे तो इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीता था, सो इसलिए दोस्तों बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशंस को डाउनलोड भी कर रहे थे। और इन एप्लीकेशन की मदद से जो वेबसाइट पहले से बनाई हुई थी उस पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने लग गया था। और दोस्तों 2011 से लेकर 2014 तक और भी फीचर्स क्रिकबज़ ने ऐड किए थे, उन एप्लीकेशन को बहुत अच्छा बनाया था, उसका यूआई बहुत अच्छा रखा था, बहुत ईजी रखा था, इसलिए शायद बहुत ज़्यादा यूजर्स उस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर रहे थे। और 2014 में दोस्तों मोस्ट सर्च वेबसाइट में क्रिकबज़ 7th रैंक पे थी, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी फेमस ये साइट हो चुकी थी 2014 में। फिर उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे 2014 के बाद जैसे जियो आ गया, जैसे इंटरनेट यूजर्स बढ़ गए, उसके बाद तो हर एक एप्लीकेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ, और उसी के साथ दोस्तों ये क्रिकबज़ भी था, वो भी एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ और बहुत ज़्यादा यूजर्स थे। अभी आप अगर देखोगे तो प्ले स्टोर के अंदर जो आईसीसी का ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसके डाउनलोड्स 10 मिलियन के आसपास है, बट वही अगर आप क्रिकबज़ की बात करोगे तो 100 मिलियन के आसपास है। तो इससे आप दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा डाउनलोड भी क्रिकबज़ हो रहा है और कितने ज़्यादा यूजर्स भी क्रिकबज़ के हैं। सो ये जो सारी चीज़ें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी स्टार्टअप के लिए ग्रो करने में। और धीरे धीरे दोस्तों क्रिकबज़ की जो जर्नी थी वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी और धीरे धीरे ये एप्लीकेशन बहुत फेमस हो चुका था। तो दोस्तों 2016 में क्रिकबज़ ने हर्षा भोगले के साथ पार्टनरशिप पे वॉइस ऑफ क्रिकेट ये सीरीज़ भी चालू की, जिसके अंदर अलग अलग एक्सपर्ट्स आके अपनी राय बताते हैं मैचेस के बारे में। तो उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस थे वो भी इस एप्लीकेशन में आने लग गए, और लाइव का फीचर्स भी आ गया जहाँ पे लाइव एक क्रिकेट एक्सपर्ट आके अपनी राय दे सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, ये अलग अलग फीचर्स दोस्तों इस एप्लीकेशन में ऐड होते गए। तो दोस्तों अभी अगर हम लोग इस एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों बहुत अलग अलग फीचर्स है। जैसे अगर मैं होम पे जाता हूँ तो जहाँ पे लेटेस्ट स्कोर, लेटेस्ट मैचेस हम लोग को दिखाई देंगे, जिसके लेटेस्ट स्कोर भी हमें दिखाई देंगे। फिर उसके बाद अगर आप मैचेस पे जाओगे तो मैचेस के अंदर भी लाइव मैचेस जो भी है उसके स्कोर दिखेंगे। फिर अपकमिंग मैचेस, जैसे आगे कौन से मैचेस आने वाले हैं, फिर रिसेंट में आपको जो भी प्रीवियस मैचेस हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिख जाएगी। फिर उसके बाद मैं और थोड़ा यहाँ पे आगे आता हूँ तो आप देख सकते हो जैसे कि वीडियो का भी एक ऑप्शन है, और वीडियो के अंदर जब मैं जाता हूँ तो दोस्तों आपको दिखाई देगा तो उन्होंने बहुत सारे कैटेगरीज देखे रखे हैं। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ तो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेटेस्ट चल रहे हैं, जिस प्लेयर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, तो वो सारे जो वीडियोज़ है वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर उसके बाद क्रिकबज़ इन कन्वर्सेशन, जहाँ पे हर्षा भोगले सर बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमें इसमें दिखाई देंगी। फिर उसके बाद और अगर हम लोग आगे देखेंगे तो न्यूज़ राउंड अप, मतलब बहुत सारी जो क्रिकेटिंग न्यूज़ है वो वीडियो के माध्यम से भी इसमें दिखाई देंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग और आगे क्रिकबज़ चैटर देखेंगे तो उसमें जो लेटेस्ट बज़ जो होता है, जैसे अभी न्यूजीलैंड ने टेस्ट चैम्पियनशिप जीती तो वो सारे वीडियोस हो गए, तो उस मैचेस से रिलेटेड जो बेस्ट मोमेंट थे वो सारी चीज़ें हो गई, तो वो सारे इस क्रिकेट चैटर में हमें दिखाई देंगे।
फिर उसके बाद अगर दोस्तों हम लोग न्यूज़ में जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो सारे आर्टिकल्स जो है, जिनको आर्टिकल पढ़ना पसंद है क्रिकेट से रिलेटेड, वो भी आर्टिकल्स यहाँ पे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज़ का भी फ़िल्टर है, टॉपिक्स का भी फ़िल्टर है, तो उस पर भी आप जाके अच्छे से वो आर्टिकल पढ़ सकते हो और उसको समझ सकते हो। और उसके बाद अगर मैं दोस्तों मोर पे भी जाता हूँ तो बहुत सारे ICC मेन रैंकिंग्स हो गई, वुमेंस रैंकिंग हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए, टेस्ट चैम्पियनशिप हो गई, वर्ल्ड कप हो गए और शेड्यूल्स भी हो गए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको इस मोर में दिखाई देगी। मतलब आप एक चीज़ दोस्तों आप देखोगे तो हर एक चीज़ अवेलेबल है क्रिकबज़ ऐप में, इसलिए शायद इसके डाउनलोड्स भी ज़्यादा है और बहुत कम फीचर्स है और बहुत इजीली हम लोग नेविगेट कर पा रहे हैं, इसलिए शायद इसका UI बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करना पसंद कर रहे हैं। सो दोस्तों अभी आपको अगर एक सवाल आ रहा है कि अगर हम लोग को ये सारी चीज़ें क्रिकबज़ पे फ्री में मिल रही है, जैसे अपडेटेड स्कोर देखना हो गया, या कमेंट्री हो गई, या करंट मैचेस के पिक्चर हो गए, या फिर क्रिकेट एक्सपर्ट्स से जो वीडियोस हमें देखने मिलते हैं उस एप्लीकेशन पे, तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग को फ्री में मिल रही है तो क्रिकबज़ कैसे पैसा कमा रहा है? तो दोस्तों क्रिकबज़ का जो रेवेन्यू मॉडल है वो स्पेसिफिकली 3-4 चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आप अगर अभी क्रिकबज़ के ऑफिशियल साइट पे जाओगे या जो एप्लीकेशन है उस पर जाओगे तो एडसेंस की मदद से उस पर बहुत ज़्यादा एड्स आते हैं साइट पे, और एड मॉब की मदद से भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस पे ऐड आते हैं। तो इसका दोस्तों अच्छा खासा पैसा क्रिकबज़ को मिलता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ होते हैं या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ होते हैं जो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली एडवर्टाइज करना चाहते हैं कुछ साइट पर, तो इसके भी दोस्तों क्रिकबज़ बहुत अच्छा खासा चार्ज करता है अपना प्रोडक्ट मार्केट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजर्स इस एप्लीकेशन के और इस वेबसाइट के पास है, इसलिए प्रोडक्ट जो भी हम लोग को मार्केट करना है उससे अच्छा खासा पैसा हमें इस एप्लीकेशन को देना पड़ता है। तो उसके मदद से भी दोस्तों क्रिकबज़ कमाता है। फिर आपने देखा होगा कि आपको मैसेज भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि अगर आपको लाइव स्कोर्स देखना है तो आपको इतना एक SMS के पैसे देने पड़ेंगे और उसके बाद आपको लाइव स्कोर देखना पड़ेगा। तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं क्रिकबज़ से ही आते हैं, क्रिकबज़ के जो सर्वर्स है उससे ही आता है, क्योंकि क्रिकबज़ के बहुत ज़्यादा जो मोबाइल डेटा नेटवर्क्स है उनके साथ टाई अप है, तो उसके वजह से दोस्तों क्रिकबज़ से ही वो लाइव डेटा ला के आपको मैसेज में दिखता है। इस सर्विस को भी दोस्तों क्रिकबज़ चार्ज करता है, इससे भी थोड़ा रेवेन्यू आता है। उसके बाद अगर अभी देखोगे तो क्रिकबज़ का जो यूट्यूब चैनल है वो भी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी है उसके पास, तो उससे भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता है। तो दोस्तों ऑल इन ऑल ये 3-4 चीज़ें हैं जिसके मदद से क्रिकबज़ रेवेन्यू कर रहा है, और जो मार्केटिंग जो एडवर्टाइजिंग वाला पार्ट है उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू क्रिकबज़ को मिलता है। तो दोस्तों यही कहना था मुझे इस एप्लीकेशन के बारे में, और ये इंडियन ओरिजिन ऐप है इसलिए बहुत अच्छा लगता है और इसका रेवेन्यू भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी है वो अलग अलग कंट्रीज़ में, इंडिया के अलावा भी अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये जो सारे एप्लीकेशन है वो भी ग्रो ऐसे करते जाएंगे, और ये इंडियन ओरिजिन की वजह से हमें बहुत अच्छा लगता है इस एप्लीकेशन को ग्रो होते हुए देखने में। तो यही दोस्तों मुझे इस वीडियो में कहना था एप्लीकेशन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके बताइए, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिए, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी कमेंट पढ़ के। थैंक यू।